Hello, grade 9th. Welcome back on my YouTube channel. Today we will do a next topic, angle sum property. So in the lower classes 6 7 you already aware about the sum of angles of a triangle is 180 degree, and today we will prove it with the help of parallel lines and a transverse, right? So in this question, sorry, it's not a question, it's a theorem. The sum of angles of a triangle is 180 degree. So we are to prove angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 degree, right? तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं यहाँ पर मैं एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करूँगी विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विच इज़ पैरेलल टू बी सी. इट मीन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, राइट? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इट्स नॉट प्रूफ, वी विल राइट हेयर कंस्ट्रक्शन. Draw a line XY passing through the point A which is parallel to BC. तो लाइंस ड्रॉ करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एंगल बन रहे हैं विद द साइड AB. अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, ये देखो, अगर XY, ये XY है और ये BC है, राइट? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा? ये ट्रांसवर्स होगी, दिस इज ए ट्रांसवर्स. तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे. सॉरी, हमने यहाँ नहीं लेना एंगल, हमने ये एंगल लेने हैं. ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेटिव एंगल्स. तो यही रिजल्ट हम यहाँ पर लगाएंगे. तो देखो इसको, आई एम टेकिंग एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5. तो अगर आप देखते हो ध्यान से, आपको पता चल रहा है कि एंगल 4 एंड एंगल 2 ये कौन सी एंगल्स बन रही हैं? ऑल्टरनेटिव एंगल्स. एज एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, this is the proof. XY is parallel to BC and AB is a transverse. AB is transverse. Therefore, angle 4 equals to angle 2 and angle 5 equals to angle 3. Alternative angles, alternative interior angles, right? So this is the reason behind this. तो अब आगे देखो, आपने क्या करना है. अब 4 और 2 आपस में इक्वल हो गए हैं, 4 एंड 5 एंड 3 आपस में इक्वल हो गए हैं. और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास एक लीनियर पेयर बन गया है. नाउ एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180. तो व्हाट इज़ द रीज़न? लीनियर पेयर. अब एंगल 4 किसके इक्वल है? 2 के. मैं रिप्लेस करने लगी हूँ. एंगल 1 एज इट इज़ रहेगा और एंगल 5 किसके इक्वल है? 3 के. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो तीनों एंगल्स का सम हमारे पास आया है, ये हमारे पास आ गया है द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है. आप चेक करो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट, मतलब कि इससे हमारा एक रिजल्ट बन रहा है. दिस इम्प्लाइज दैट, ये जो साइन डाला हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट द सम ऑफ एंगल्स of a triangle is 180 degree and it is a universal result which is always true. So let's have the next question. Again we have next very important result, exterior angle property. So I know you have already done it, I think in grade 7th, but today we are going to prove it. How to make this result, we are going to prove it now. If sides of a triangle is produced, so first of all we have a triangle. आप किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर लीजिए, राइट? सबसे पहले एक ट्राइंगल है ABC, मैं यहाँ से प्रोड्यूस कर रही हूँ अप टू द पॉइंट D. आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सभी के लिए रिजल्ट ये एप्लीकेबल होगा. तो साइड हमने प्रोड्यूस कर ली है. द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड is equal to the sum of two interior opposite angle. तो क्वेश्चन ये है हमारा
कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। देखो इसके साथ वाला एंगल नहीं लेना, आपने ऑपोजिट एंगल्स लेने हैं, बिल्कुल भी इसके एडजेसेंट एंगल नहीं लेना। तो इसके इन सम्स के इक्वल होगा, इसके और इसके इक्वल होगा, राइट। तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। प्रूफ इज, सबसे पहले देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा 180। तो रीज़न क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तो बड़ा सिंपल सा है, आई थिंक सबको पता होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सबको पता है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ये आपके पास लीनियर पेयर बन रहा है, 3 और 4, इन दोनों को प्लस करोगे तो हाफ सर्कल मतलब 180 का एंगल बन रहा है। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। सो रीज़न बिहाइंड दैट इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो बेटा ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, दोनों ही 180 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to angle 3 plus angle 4, राइट। तो यहाँ से हमारा जो एंगल 3 है वो कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो यही हमारा प्रूफ था कि एंगल 4 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 प्लस 2। मैंने यहाँ पर 2 प्रूफ नहीं लिखा, लेट मी राइट इट। तो यहाँ पे आप पहले 2 प्रूफ लिखोगे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। हेंस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे और जल्दी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस लास्ट लाइन विच इज़ एग्जैक्टली सेम एज योर स्टेटमेंट। सो लेट्स हैव क्वेश्चंस नाउ। So this is question number 1. If PQ and RQ are produced to point S and T, देखो PQ को मैंने प्रोड्यूस किया, इंक्रीज़ किया इसको, RQ को हमने इंक्रीज़ किया T तक। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो है 110 डिग्री और यहाँ जो एंगल बना है वो है 135 डिग्री। और हमें ये ग्रीन एंगल फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है एंगल PRQ। ये ऑरेंज और नॉट ऑरेंज, इट्स रेड कलर एक्चुअली, ये रेड और ब्लू आपको ऑलरेडी गिवन है और हमने एंगल आर फाइंड करना है। सो सोल्यूशन इज हाउ टू फाइंड दिस। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1, बस यही रिक्वायर्ड है और ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो एंगल 1 प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन गया ना। ये देखो दिस इज़ अ लीनियर पेयर, राइट। तो 1 की वैल्यू निकाल लो जल्दी से। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 135। सो वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब आप देखो TQP, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, किसका, ट्राइंगल का, PQR ट्राइंगल का। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मीन्स ये होगा एंगल 1 और एंगल इसके। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं एंगल TQP इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल QRP। और ये हमें ऑलरेडी गिवन है 110, एंगल 1 हमने अभी फाइंड किया है, तो एंगल QRP हमारे पास इजीली आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ नेगेटिव साइन, 110 माइनस 45 इक्वल्स टू एंगल QRP। तो हमारे पास एंगल QRP आ गया है 65। QRP लिखो या PRQ लिखो, वन एंड द सेम थिंग, हेंस गेट द रिजल्ट। जो हमें पूछा था वो हमने फाइंड कर दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज योर वर्क। थैंक यू।